सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। मन तो अतहि मलिन है धोय न छूटे रंग, कै छूटे हरि भजन सो कै संतन के संग। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कामद बिहारी सरकार की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, उनमें विष के फल फूल भरेंगे। अरे सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, उनमें विष के फल फूल भरेंगे। जीवन रायक और अनेकन, पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। इसीलिए बिंदु हमें न कछु डर है, जो लाख के संकट जहान परेंगे। ये है ओछाए है श्री जानकी नाथन, ये है ओछाए है श्री जानकी नाथन। बाहें गही तो निबाह करेंगे, बाहें गही तो निबाह करेंगे। बोलिए श्री जानकी नाथ भगवान की। अकारण करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु सर्व समर्थ प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, जिनकी पावन कृपा छत्र छाया में बैठ करके हम 5 दिन तक ग्रामीणांचल राष्ट्रीय रामायण मेला मनाते हैं, दिव्य भव्य महोत्सव मनाते हैं। ऐसे हमारे श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज, और जिनकी 5 दिन तक नित्य ही कृपा बरसती है। चित्रकूट के 84 कोस के हमारे अकारण करुणा वरुणालय ऐसे देवता
जो सभी लोग जिनकी परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, ऐसे हमारे कामदानाथ भगवान चित्रकूट के 84 कोस की परिधि में ये भी दिव्य स्थान आता है, श्री सिद्ध हनुमान कुटी आश्रम, जहाँ पर ऐसी परिकल्पना की गई थी 18 वर्ष पहले। यह 19वां महोत्सव है और 19वें महोत्सव पर हम देख रहे हैं कि एक पूरे क्षेत्र का ये अद्वितीय उदाहरण बन चुका है। पहले छोटे रूप में यह शुरुआत की गई थी, लेकिन यह आज वट वृक्ष की तरह विशालकाय हो गया है। जिस कार्यक्रम में उपस्थित दूरांचल से पधारे सभी भक्तवृंद एवं मंचासीन हमारे आज कविगण भी आए हैं, क्योंकि जब हमारे चित्रकूट धाम में भी रामायण मेला प्रारंभ हुआ था तो तब भी बहुत दूर दूर से लोग आए थे। अब आप लोग कहेंगे कहाँ कहाँ से आए थे? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जब चित्रकूट धाम में प्रभु श्री सीताराम जी आए तो वहाँ दर्शन करने के लिए कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। भगवान बैठे हुए थे उसी समय। चित्रकूट रघुनंदन छाए, और समाचार सुन सुन मुनियाए। जहां जहां तक जिसको समाचार प्राप्त होता था वो वहां से दौड़ा चला आता था। वैसे ही हम आज की स्थिति इस राष्ट्रीय ग्रामीणांचल रामायण मेले की देख रहे हैं कि जहां जहां तक जिसको खबर मिलती है कि खिरिया में श्री सिद्ध हनुमान कुटी आश्रम में 5 दिवसीय रामायण मेला हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, तो लोग बताने पर नहीं, बिना बताए बिना बुलाए दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। इस आयोजन को भव्य दिव्य मना रहे हैं। आज इस मंच पर कविगण की उपस्थिति है और चित्रकूट को महिमा मंडित करना या हमारे भारतवर्ष को महिमा मंडित करना तो निश्चित है इन कवियों की ही अहम भूमिका रहती है। और सर्वप्रथम हमारे चित्रकूट में ही सर्वप्रथम काव्य की वह रसधारा बही थी, उसी के प्रतिनिधि के रूप में इतने सारे कवि यहाँ पर विराजमान हैं। इसी में कोई वाल्मीकि हैं, इसी में कोई तुलसी हैं। आज संपूर्ण विश्व जिनको जान रहा है और हमारे प्रभु राम को, हमारे प्रभु आराध्य राम को विश्व की पहचान दिलाने वाले भी यही हमारे कविगण हैं। आज हमारा मंच विभिन्न कलाओं से भरा हुआ है, विभिन्न प्रतिभाओं से भरा हुआ है। चाहे वह नन्ही मुन्नी प्रतिमा हो, चाहे वो बड़ी प्रतिभा हो। आज प्रथम वर्ष में ही जिन लोगों ने थोड़ी मोड़ी तैयारी की हो उनको भी अग्रगण्य पंक्ति में यहाँ पर रखा जाता है। आज इस मंच के माध्यम से बड़ा एक मंगल सुयोग्य अवसर यहाँ पर आया और उसके सभी लोग साक्षी बने। लोग बातें करते हैं, लेकिन जब उसको हमें प्रामाणिकता देनी होती है या हमें उस काम को स्वयं करना पड़ता है तो हम बहुत कुछ विचार करने लगते हैं। लेकिन रामचरितमानस जो हमारा अद्वितीय ग्रंथ है उसने भी दूरियां खत्म कर दी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ये डिमडिम नाथ ये घोषणा की है कि आज से मैं यह जितने लोग आपस में बटे हुए हैं, अरे बटते बटते तो हम इतने बट गए हैं कि हमारे भाई भी बट गए हैं, हमारी जमीन भी बट गई है और यहाँ तक कि माता पिता भी बट गए हैं। कहते हैं 4 दिन बड़े के पास रहो, 4 दिन छोटे के पास रहो, 4 दिन मझले के पास रहो। बट गए हैं कि नहीं बट गए हैं? ऐसे हमारे खेत खलियान भी बट गए हैं और हम विभिन्नता को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में बटते ही चले जा रहे हैं।
विविधता को लेकर के। इसीलिए मंच के माध्यम से संदेश दिया है। क्या संदेश है? भगवान ने एक ही आदेश दिया है, एक ही संदेश दिया है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोह भाई। अरे 84 लाख योनियों के बाद आपको यह बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से यह देह प्राप्त हुई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। आपके ही चित्रकूट की ही घटना है, जब वहां पर ऋषि मुनि भी पधारे, देवता गण भी पधारे, तो देवता जैसे ही ऋषि मुनियों को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, सौभाग्य की सराहना करते हैं, और लेकिन जैसे ही उन्होंने कोल भील किरातों को देखा तो देवता अपने आप को धिक्कारने लगे। देवता कहने लगे, हे प्रभु, इतनी बड़ी कृपा अगर मेरे ऊपर भी की होती तो मैं भी इसी तरह चित्रकूट में रह करके आपका दर्शन कर पाता। बोले क्यों? बोले आज मेरे पास ये देह नहीं है। जो देह इन कोल भील किरातों के पास है वह सौभाग्य हमको नहीं मिला, क्योंकि वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाए ओ बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बेन। हम अपने भाग्य की क्या सराहना करें? अरे हमसे तो क्या, इस संपूर्ण समाज में सबसे सौभाग्यशाली तो यही है आज, जो प्रथम पंक्ति में बैठ करके आपका दर्शन कर रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं, और यह चैलेंज के साथ कह रहे हैं और अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं दुनिया का, कि अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए और भाग्य हमारे आगमन राउर कौशल राय। दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मैं हूं आज, कि मैं रघुनंदन का दर्शन कर रहा हूं, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। 86,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे महादेव, वो भी इसी की कल्पना करते हैं कि मैं भी राम का साक्षात दर्शन करूं। महादेव की मैं बात कर रहा हूं, वही देवता भी कह रहे हैं कि हम भी देव भी तरसते हैं कि एक बार आपकी झांकी का दर्शन कर लूं। करोड़ों करोड़ों लोग तरसते हैं, लेकिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं चित्रकूट में, वो भी मैं अपने ही घर में बैठ करके रघुनंदन का नित्य दर्शन कर रहा हूं, नित्य आनंद ले रहा हूं। यह सौभाग्य हमको प्राप्त है। वैसे ही आज इस मंच ने भी करके दिखा दिया वही, कि वाल्मीकि समाज जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो अपने आप को धिक्कारता था कल, आज गरजना पड़ेगा। और मंच को मैं भी कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। विमल कांत तिवारी जी बैठे हुए हैं, हमारे गोपाल भाई जी बैठे हुए हैं, लल्लू राम शुक्ल जी बैठे हुए हैं, अवधेश द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, और सारा समाज यहाँ पर बैठा है जो पूरे समाज का नेतृत्व करता है। तो बड़े बड़े पुरोधा लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप सबके समक्ष सभी लोग इस सभा के साक्षी हैं कि आज अंतिम व्यक्ति को पंक्ति में नहीं रखा गया। कोई पंक्ति नहीं, कोई भेद नहीं, सबके समान और ऊपर बुला करके उनका सम्मान किया गया। और कल रविदास जयंती भी थी, कल रविदास जयंती भी थी। संत रविदास जिन्होंने अपने तप से, अपनी भक्ति के आधार पर मेवाड़ की महारानी को एक भक्तिमयी गंगा से जोड़ दिया, भक्ति रसदास से जोड़ दिया, और उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। ऐसे रैदास संत की भी कल पावन जयंती इसी मंच के माध्यम से मनाई गई थी। और पिछले ग्रामीणांचल राष्ट्रीय रामायण मेले के और पिछले साल केवट को राम राज्य का प्रथम नागरिक माना गया था, और वह घटना भी चरितार्थ हुई थी। इस राष्ट्रीय रामायण मेले का उद्घाटन केवट के द्वारा भी करवाया गया था। ये भी यहाँ की ही घटना है। तो आदि आदि जो हम 5 दिन तक मेले में बहुत सारा सामान खरीदने के लिए आते हैं, तो निश्चित है ये भी सामान खरीद करके आप अपने अपने घर ले जाएं।
ये भी खिलौना आप अपने घर में ले जाएं, ये भी खिलौना से जितने लोग भी खेलेंगे, जितने लोग भी आनंद लेंगे और अधिक आनंद आएगा। हमारा 20वां जब महोत्सव होगा तो बड़े भव्यता दिव्यता के साथ होगा। आज समन्वय का सबसे बड़ा केंद्र ये ग्रामीण अंचल राष्ट्रीय रामायण मेला बन चुका है। इसमें समरसता है, समन्वय है और विविधता भी देखने को मिलती है। अब आप लोग कहेंगे विविधता भेद को लेकर के नहीं, विविधता कार्यक्रम को लेकर के देखने को मिलती है कि कोई अगर छत्तीसगढ़ से आया है, अपनी भाषा में कार्यक्रम कर रहा है, तो ये मंच भी उसको सम्मानित करता है, आप लोग भी उसको सम्मानित करते हैं। और आज पांडवानी कल भी हमने सुनी थी, आज भी हम सुन रहे हैं। हमारे जो ललित ठाकुर जी आए हैं, उनके साथ में जो प्रमुख जो करती हैं, क्या नाम है, पुष्पा जी, पुष्पा निषाद, बहुत सुंदर उनका कार्यक्रम देखने को हमको मिला। और कविगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मनोज द्विवेदी जी के माध्यम से सारे कवि यहाँ पर अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे दिनेश दीक्षित जी, हमारे सूर्यकांत जी जो अंगारा हैं, हमारे संदीप जी, संदीप श्रीवास्तव जी, श्री नारायण तिवारी जी, ये नारायण हैं, नारायण हर जगह प्रकट हो ही जाते हैं, दर्शन दे देते हैं, हमारे चित्रकूट के ही हैं। और प्रियंका त्रिपाठी जी, तरंग जी, और संतोष पटेरिया जी, संतोष पटेरिया जी बड़े संतोषी व्यक्ति हैं, अनेक रचनाओं के लेखक हैं। और पूर्व में भी हमने आपको सुना, अखिल भारतीय समाज सेवी संस्थान भारत जननी परिसर में आपको सम्मानित भी किया गया था। और ऐसे हमारी बेटियां जिन्होंने प्रस्तुति दी, ये भी संस्थान से ही हैं। और इसमें तो नई एक प्रतिभा के रूप में जिसने मंचन किया, वो लगभग 1 महीने के पहले ही, पिछले महीने में ही कविता प्रारंभ की थी भारती ने, और उसका भी प्रस्तुति यहाँ से हुआ। और हमारे योगा जादूगर जी, जिन्होंने अपना जादूगर दिखाया, बहुत सुंदर हमको लगा। और हमारे राम प्रताप शुक्ल जी, मानस किंकर, ये हमारे हर वर्ष ही इस मंच को अपना एक नया उद्बोधन प्रदान करते हैं, नया चिंतन मंथन प्रदान करते हैं, उनको भी कोट सा धन्यवाद। और सभी जितने लोग भी यहाँ पर विराजमान हैं, माइक वाले को भी धन्यवाद, बहुत अच्छा आज ठीक ठाक बोल रहा है, बस स्टैंड की कमी है क्योंकि उसमें आवाज़ कम थी। सभी की आवाज़ बराबर रहे, तेज रहे, और अंतिम दिन तुमको विशेष सम्मानित किया जाएगा। और खराब रहा तब भी किया जाएगा, लेकिन स्वरूप दूसरा होगा। और हम यहाँ के पत्रकार बंधुओं को भी कोट सा धन्यवाद देंगे कि कल उद्घाटन सत्र उन्होंने बहुत भव्यता दिव्यता के साथ प्रकाशित किया। 5 दिन तक आप इसको प्रचारित प्रसारित करते रहिए, मंच सभी का स्वागत करता है। हमारे स्वागताध्यक्ष विवेक बिंदु तिवारी जी सबका स्वागत कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र जी, जिन्होंने हनुमान जी महाराज की सेवा में अपनी निधि से, अपने शासन काल में अपनी निधि से एक मार्ग दिया था, जिस मार्ग से हम ऊपर तक आते हैं, दर्शन करते हैं। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा उनके ऊपर बरसती रहे कि वो हर बार इसी तरह से कुछ ना कुछ अपना सहयोग इस आश्रम के लिए करें, क्योंकि यह कार्यक्रम सभी का है, सभी को मिलकर के होता है। तो मैं अब हनुमान जी महाराज से सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सभी के ऊपर अनंत कृपा का वर्षण हनुमान जी महाराज करते रहें, भगवान कामतानाथ जी करते रहें। मैं उनके चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करने के पूर्व मैं विशेष धन्यवाद हमारे अखिल भारतीय समाज सेवी संस्थान के संस्थापक और वयोवृद्ध हैं, जो जामवंत की भूमिका में हैं, जो इतना बड़ा खेला हो रहा है, रामायण मेला हो रहा है, इसमें इनकी अहम भूमिका है। यह संस्थापक हैं और कई जगह ऐसे रचनात्मक प्रयोग आपके चल रहे हैं
एक कार्यक्रम ये भी चल रहा है। आपकी अवस्था काफी हो गई है, लेकिन ऊर्जा अभी हम कहेंगे कि हम लोगों से भी अधिक है। अवस्था भले भी चाहे जितनी हो गई हो, लेकिन ऊर्जा अभी भी अधिक है। ये इतनी भारी भीड़ में भी हनुमान को पहचान लेते हैं, अंगद को पहचान लेते हैं कि कौन कितना बलशाली है, कौन कितना, हम किसका कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो निश्चित है ऐसे समाज में कई प्रयोग आपके द्वारा हैं, वो वर्तमान में संचालित हैं। मैं लल्लू राम शुक्ल जी और अवधेश द्विवेदी जी भले ही इतने वयोवृद्ध हो गए, इनका संस्मरण हमें अपने ही स्थान से प्राप्त हुआ। जो वहां पर वयोवृद्ध संत हैं, उन्होंने बताया कि इनके पिताजी पूज्य श्री झंडी लाल जी आया करते थे, यहाँ पर झूला महोत्सव प्रारंभ करवाया था। उस समय हमारे बाबा गुरुदेव भगवान के भी बाबा पंचम दास जी महाराज वो रहा करते थे, और हमारे बाबा गुरुदेव भगवान सिंहस्थ भूषण श्री महंत प्रेम पुजारी दास जी महाराज, वो उनके द्वारा जो वट वृक्ष लगाया गया था उनको आज भी सींच रहे हैं। और कहीं पर भी कोई कार्यक्रम होता है, आपकी बहुत बड़ी प्रतिभा है, राष्ट्रीय कलाकार हैं, कई बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं जो राष्ट्रीय मंचों पर अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के माध्यम से बहुत दूर दूर तक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, संगीत शिक्षा का। लेकिन आज भी अगर छोटा सा व्यक्ति भी आग्रह करता है तो उसका कार्यक्रम बहुत बड़ा बना देते हैं। ऐसी भूमिका आप दोनों लोगों की है, हर जगह आपका दर्शन हो जाता है, संतों के मध्य चर्चा भी होती है आप लोगों की। तो मैं इनको भी कोट सा धन्यवाद दूंगा। अब मैं हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो यह कार्यक्रम हो रहा है यह सबके सहयोग से हो रहा है। जैसे विमल कांत जी ने कहा कि कोई कुछ सहयोग दे देता है तो ये कार्यक्रम हो जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि इन लोगों को कुछ देने का सामर्थ्य भी अगर बनाते हैं तो हमारे हनुमान जी ही महाराज बनाते हैं। तो मैं हनुमान जी ही महाराज से प्रार्थना करूंगा कि इतना सामर्थ्य इन ग्रामीण लोगों के पास हो जाए तो हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी सरकार की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हनुमान जी महाराज सरकार बैठे हुए हैं और आप सभी लोग उनके भक्त बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है कि जो भी यहाँ पर कामना की जाएगी वह कामना पूर्ण होगी। मैं भगवान कामतानाथ जी से भी प्रार्थना करता हूँ। बोलिए कामदानाथ भगवान की।